नमस्कार, मैं हूं अखिलेश। आरक्षण की मांग हुई तेज। दरअसल मुंबई के राजपूत करणी सेना के विशाल कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जहां राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगोई सभा को संबोधित करते हुए आरक्षण की मांग तेज कर दी। कहा, श्रवण जाति के लोगों को भी आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और हम भीख नहीं मांग रहे, हमारा अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। साथ ही सुखदेव सिंह ने 36 जातियों के लोगों को, राजपूत, ब्राह्मण, बनिया, गुप्ता, पठान सभी लोगों को एक साथ आने की अपील की। साथ ही सरकार को कड़ी चेतावनी भी दी और कहा, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम सड़क से संसद तक उग्र आंदोलन करेंगे। आज राजपूत समाज जो हर समाज के लिए पहले भी लड़ाई लड़ता था, आज हम अकेले नहीं है आरक्षण हमारे लिए मांग रहे। तो 14 जातियां आरक्षण से वंचित है, चाहे वो ब्राह्मण हो, बनिया हो, कश्यप हो, पठान हो, जो वंचित जातियां हैं आरक्षण में, उनको आर्थिक आधार पर आरक्षण दे ये गवर्नमेंट। आपने देखा होगा मायावती जी ने पिछली बार स्टेटमेंट दिया, अभी भी दिया उन्होंने। वो कहती है सवर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो इस सरकारें सवर्णों को मारना चाहती है क्या? एक तरफ तो समानता देश में स्थापित करने की बात कर रहे हैं और एक तरफ जंजीरों में जकड़ करके गधे और घोड़े की रेस कराई जा रही है और उस रेस में घोड़े के पैर में जंजीर बांध करके गधे को जिताया जा रहा है। अरे कब तक होता रहेगा ये इस देश में? आज देश का युवा जागरूक है और वो इस देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहता है कि आज ये एक प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है और पूरे देश के सवर्ण कास्ट के जितने भी हैं युवा यूथ हैं, उनकी मांग है। आप लोगों ने आरक्षण दे करके 68 साल में उनका भला नहीं कर सके आरक्षण दे करके, तो अब क्या भला कर दोगे? बाबा साहब ने खाली 10 साल के लिए ये व्यवस्था की थी, अब इन लोगों ने वोट बैंक बना करके इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, और अब ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आरक्षण की बात करें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीमो है हमारे देश का संविधान है, उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते। तो ये केवल लॉलीपॉप दिखाने वाली बात है कि हाँ हम समाज को आरक्षण दिलाएंगे। ये बात आपने सवाल बहुत बढ़िया किया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये हमें भी कहते हैं रिट पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है। मैं आपके माध्यम से इन सरकार से पूछना चाहता हूं, कंधार विमान अपहरण कांड हुआ था, इन्होंने रात को ही कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक बुला करके उनको जैसे हमारे मेहमान होते हैं उस तरह सजा दजा करके और पाकिस्तान छोड़ करके आए थे आतंकवादियों को। जब ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कहां चली गई थी? इस देश से बाहर चली गई थी क्या? ताकत को सलाम है और ये ताकत युवा आप दिखाएंगे इनको। साथ ही संजय लीला बंसाली को भाड़ कहते हुए जमकर लताड़ लगाई। पेश है खास रिपोर्ट। अभी आपने संजय लीला बंसाली को भांड कहा, तो क्या उसमें आपको गलत लगता है? उनके उनका जो ये फिल्म बना रहे हैं उसमें क्या आपको गलत लगता है? उसमें हम जो ये गलत लग रहा है वो प्रेम कहानी दिखाना चाह रहा है खिलची और पद्मिनी जी के बारे में। अगर रानी पद्मिनी को प्रेम ही करना होता तो वो जोहर क्यों करती? उन दरिंदों से बचने के लिए तो उसने जोहर किया था। इस हिंदुत्व को बचाने के लिए, राजपूती स्वाभिमान को बचाने के लिए तो उसने जोहर किया था। तो ये प्रेम कहानी कैसे दिखा देगा? ये हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ है और राजपूतों के नहीं, हिंदुओं के इतिहास के साथ। अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो आज हिंदुत्व नहीं होता। आखिरी कदम क्या होगा अगर संजय लीला बंसाली नहीं मानते हैं, बना के रहेंगे तो क्या करेंगे? वो अगर फिल्म बना करके रहेंगे तो उनका ऑफिस का आज मैंने ऐलान कर दिया युवाओं को, नहीं मानते तो उनका यहाँ जो बॉम्बे में ऑफिस है वो तोड़ दो। अगर वो जहां भी शूटिंग करने के लिए जाएंगे तो वहां उनके साथ जो जो नहीं होना चाहिए वो होगा। आखिरी सवाल चलते चलते, राम मंदिर बनना चाहिए? 1000% बनना चाहिए, 1000% बनना चाहिए। क्या कमियां है कि नहीं बन रही है मंदिर? ये कमियां वोट बैंक की हैं। चुनाव घोषणा पत्र में पहले भी बीजेपी आपके बारे में बताई है। बीजेपी ने जो चुनाव घोषणाओं में मांगी थी इनकी, हम केंद्र में जब भी आएंगे ये पूरी करेंगे, एक भी किया था बताओ? धारा 370 हटाई, राम मंदिर बनाया, आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया? नहीं। एक भी मुद्दे पर बीजेपी खड़ी नहीं उतर रही है, सिर्फ भाषणबाजी चल रही है। आज कहते हैं मैंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। अरे कहा कर दी आपने? कौन से हेलीकॉप्टर में चढ़ के लड़ने के लिए गए थे? देश की मिलिट्री लड़ रही है, मिलिट्री को सरे दो, राजनेताओं को नहीं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो मिलिट्री करती है, मिलिट्री को सरे दो, नेताओं को नहीं। इसके अलावा चलते चलते आखिरी सवाल, गांधी जी को आपने इनडायरेक्टली आतंकवादी कहा है, तो ये कहना क्या सही है? नहीं, ये सही नहीं है।
ये सही नहीं है। पद्मिनी और खिलची की प्रेम कहानी दिखाना भी सही नहीं है। तब मैंने उसको याद दिलाया है। लेकिन ये चीज तो गांधी जी ने बात करने दीजिए, बात करना अच्छी बात है। ये चीज तो गांधी जी ने नहीं की है ना, तो नहीं, गांधी जी पे क्यों ये एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा है कि ये प्रेम कहानी आप सपने में या काल्पनिक तौर पर काल्पनिक तौर पर या सपने में आप वो खिलची वाली पद्मिनी की दिखाना चाहते हो तो उनकी भी दिखा दो। फिर आप तो भांड हो, किसी का कुछ भी दिखा सकते हो। तो ये